नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। ममता की मनमानी नहीं चलेगी पश्चिम बंगाल में। योगी आदित्यनाथ बहुत गुस्से में हैं। मुर्शिदाबाद में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो काबिले बर्दाश्त नहीं है। हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदुओं के साथ अन्याय नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अब मिशन मुर्शिदाबाद में लगाए जाएंगे योगी, और योगी ने जो यूपी में किया है वही करने की जरूरत क्या आन पड़ी है पश्चिम बंगाल में। इस बात पर सोचने की जरूरत है। ये जो कुछ भी हो रहा है मुर्शिदाबाद में, इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन जिम्मेदार है, और मुख्यमंत्री होने के नाते ममता बनर्जी ने अभी तक क्या किया है। केंद्रीय एजेंसियां जो हैं वो क्या कर रही हैं। कहा यह जा रहा है कि पड़ोसी जो देश है बांग्लादेश, वहां के कुछ लोग हैं, वहां के कुछ आतंकवादी मैं कहूंगा, वो लोग हैं जो आकर हिंसा को भड़काया, लोगों को भड़काया और यहाँ पर दंगा कराया, और इसको ममता बनर्जी ने होने दिया। चलिए इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे वरिष्ठ पत्रकार रोहित शर्मा, जिनकी नजर देश की राजनीति और विदेशी राजनीति पर भी बराबर रहती है। 25 साल से ज्यादा का अनुभव। सीधे रोहित जी के पास चलते हैं बिना देरी किए हुए। रोहित जी, क्या हो रहा है ये पश्चिम बंगाल में, क्योंकि आप बांग्लादेश को भी उतने ही जानते हैं जितना कि आप पश्चिम बंगाल को जानते हैं। मुर्शिदाबाद को आपने देखा और समझा होगा। राइट। देखिए, वेस्ट बंगाल की सिचुएशन ये है कि वेस्ट बंगाल में 30% मुस्लिम वोट बैंक आ चुका है। वो ये सारा बांग्लादेश से आया है। आजादी के टाइम पे सारे जा चुके थे भाई। पार्टीशन ही हुआ था इस देश में कि हिंदू इधर और मुसलमान उधर। तो बॉर्डर पे जो लोग थे, मुस्लिम्स थे, वो इमीडिएटली चले गए थे। बॉर्डर के जो लोग दूर दराज के इलाके के थे, जो नहीं जा पा रहे थे, वो रुक गए थे बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। ये सारे लोग तो पैदल ही निकल गए थे। ये दोबारा इतने सारे मुसलमान आए कैसे बॉर्डर पे? ये घुसपैठ हुई है, बांग्लादेश से घुसपैठ हुई है। और ये मुर्शिदाबाद जो एरिया है, इसमें मुर्शिदाबाद ही नहीं, आप पूरा बॉर्डर लें, पूरे वेस्ट बंगाल को ही लें, ये प्रॉब्लम असम में भी आ रही है। अब ये सारे के सारे वो लोग हैं जो घुसपैठी हैं बाहर से, और आकर के इन्होंने परेशान करना शुरू किया है। आकर के इन्होंने डेमोग्राफी चेंज किया। ममता जी ये वही लड़की है जो कि हमें नमाज पढ़ती हुई दिखी है, फोटोज अवेलेबल हैं, लेकिन इन्होंने कभी दुर्गा पूजा पे दुर्गा जी का विसर्जन रोका है, इसके लिए मस्जिद में नमाज हो रही है, या ईद की वजह से, या मुहर्रम की वजह से, या इन्होंने कई बार दूसरे हनुमान जयंती के प्रोसेशन रुके, और कई बार तो ये भड़क गई है इस बात पे कि जय श्री राम का नारा कैसे लग गया। इनका कुछ ना कुछ, मैडम की जो एक वो है ऑर्गेनाइजेशन है, मैडम की जो टीएमसी है, वो चलती ही मुस्लिम वोट बैंक पे। ये जो हम देख रहे हैं मुर्शिदाबाद में, खबरें ये आ रही हैं कि जमाते इस्लामी का इसमें हाथ है, बांग्लादेश से ऑपरेट हो रही है ये वायलेंस। ये इतनी गंदी सिचुएशन है इनकी, और अगर बाहर से हो रही है तो ममता जी से कंट्रोल नहीं कर पा रही है। अभी आप देखिए कि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश दोनों में वो क्या है, दोनों की सिचुएशन क्या है इस समय। वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश दोनों में हिंदुओं पे अत्याचार होगा, दोनों में अत्याचार। अगर आप देखें तो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश दोनों की हालत कुछ ऐसी है कि वहां पे हिंदुओं का रहना दूभर हो रहा है। मुर्शिदाबाद से लोग छोड़ के जा रहे हैं, हिंदू छोड़ के जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं अपने ही कंट्री में। लेकिन रोहित, ये बहुत आश्चर्य नहीं है, शर्मनाक भी है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ तो भी हम कुछ नहीं कर पाए, और अपने ही देश में अगर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। एक राज्य सरकार निरंकुश होती जा रही है, उस पर भी केंद्र सरकार या किसी भी एजेंसी, जो भी हमारी सुरक्षा एजेंसी है, वो बचा नहीं पा रहे हैं। लोग चिल्ला रहे हैं, वहां पर हिंसा इस कदर है कि आपने पाकिस्तान बना दिया, आपने बांग्लादेश बना दिया। तो इस देश में ये तो अन्याय है। और ममता बनर्जी क्या है, वो क्या देश, वो हिटलर है मतलब। और ये जो विपक्ष के बाकी जो पार्टियां हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। तो ये अगर योगी आदित्यनाथ और तमाम ये जो बीजेपी और ये इनके कुछ नेता अगर ये बोलते हैं कि 80-20 की लड़ाई में और 80% जो आबादी है वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है, और 20% की आबादी आप पर नंगा नाच कर रहा है, ये इस देश की हालत हो गई है।
आने वाले समय में अगर ये सरकार 10 साल से है, तब तो ये हाल है रोहित। आने वाले समय में अगर खुदा ना खास्ता कुछ चीजें अगर होंगी, तो ममता बनर्जी सरीके जो देश के बाकी नेता हैं, जो वोट बैंक के लिए पिछले 70-75 सालों से करते हुए कांग्रेस आ रही है, वही ममता बनर्जी कर रहे हैं। अब आगे आप क्या देखते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति शासन भी रास्ता नहीं है। वोट बैंक की राजनीति में भी फायदा पहुंचेगा उसको, और फिर दोबारा ममता बनर्जी उस फ्लो में आके और तमाम जो भी फायदे नुकसान होंगे उसको दरकिनार करते हुए ममता बनर्जी लीड ले जाएंगे। लेकिन जी देखिए, ये समझिए कि राष्ट्रपति शासन बहुत जरूरी है। यहाँ पे मीटिंग्स चल रही हैं, प्राइम मिनिस्टर को अपना जम्मू कश्मीर दौरा रद्द करना पड़ा, रीजन कोई भी हो, रद्द हुआ है। प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से मीटिंग की है, और अभी जेपी नड्डा साहब जो कि बीजेपी प्रेसिडेंट है, वो मिलकर के आए उनसे, अमित शाह जी से। ये सिर्फ एक चीज कि ममता बनर्जी खुद भी ये चाह रही है कि प्रेसिडेंट रूल लग जाए, क्योंकि उनकी पकड़ ढीली हो रही है और उनको ये लग रहा है कि मैं अपने आप विक्टिम पॉलिटिक्स खेल जाऊंगी और मैं बोलूंगी कि मेरे को तो, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक कर रही थी, ये सेंटर की वजह से दंगा हुआ था और मुझे तो विक्टिम बना के हटा दिया गया। इसलिए सेंटर थोड़ा संभल के काम कर रहा है, लेकिन ये एक परफेक्ट केस है जहां पर आप प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों की जान खतरे में, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स दिख रहा है साफ मुर्शिदाबाद में। कोई वो नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठीक है या सामान्य भी है, बिल्कुल खराब दिख रहा है, और हम विद द टाइम ये और बिगड़ता दिख रहा है। क्योंकि ममता बनर्जी को स्थिति संभालना चाहिए, वो भड़काती हैं, भड़का रही हैं, खुले मंच से भड़का रही हैं। और उन्होंने सीधे ये कहा था कि वक्फ अमेंडमेंट बिल, जिसको ये तो एक बहाना है वैसे रोहित कहने को कि इसका विरोध किया जा रहा था, हालांकि इसका विरोध तो था नहीं, उकसाया गया, वहां के लोगों को भड़काया गया, और उसमें ममता बनर्जी लीड कर रही थी, नेतृत्व कर रही थी भड़काने में, कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को हम पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। क्या आप संविधान से बाहर हैं? जो देश का कानून बनेगा उस कानून को पालन नहीं करेंगे। आप किस तरह की शासन चलाना चाहती हैं, किस तरह की सरकार चलाना चाहती हैं आप? देखिए, ममता जी जो हैं वो बेसिकली अपने मुस्लिम वोट बैंक का तुष्टीकरण कर रहे हैं। उनके तुष्टीकरण का मामला बहुत गड़बड़ है। उनका जो तुष्टीकरण है वो इस बात पे आधारित है कि मैं 30% वोट उठा लूं तो बाकी 10 पार्टी अगर 5-5% ले भी जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी का वोट बैंक जो है वो हिंदू वोट बैंक है। हिंदू वोट बैंक बेसिकली जातियों में बटा हुआ या प्री 20 के पीछे भागता हुआ वोट बैंक दिखता है। मुस्लिम वोट बैंक सगे भाई को भी वोट नहीं देगा, वो उसका सिर्फ एक नारा होता है, एक तरीका होता है कि हम बीजेपी को कैसे हराएंगे उसे ही वोट देंगे। इस पूरे गेम पे ममता जी काम कर रही हैं। हमारे पास ये सारी की सारी सब कुछ बहुत क्लियर कॉन्फ़िगरेशंस देख रही हैं। इस पर भी हमें बात करनी बहुत जरूरी है। पता नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट या पता नहीं दूसरी गवर्नमेंट्स क्यों सकपका जाती हैं व्हेन इट कम्स टू वेस्ट बंगाल, क्योंकि वेस्ट बंगाल में सिचुएशन बहुत ही खराब है। हमने इससे पहले भी देखा है, हिंदू या बीजेपी के वर्कर्स को मारा गया है, ओपन में मारा गया है, खुलेआम मारा गया है, लाशें निकली हैं बहुत सारी तालाब में से, कहीं से महिलाओं पे अत्याचार हुआ है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए हैं, हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए हैं। बांग्लादेश, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर थोड़े दिन पहले गए थे ना, मोहम्मद यूनुस से बात हुई थी ना, मोहम्मद यूनुस ने कुछ टाइम मांगा था प्राइम मिनिस्टर बात करने के लिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उस समय बोला था कि हिंदुओं पे एट्रोसिटी हो रही है बांग्लादेश, आप क्या कर रहे हैं। अब अगर ये उसके बाद हुआ है, ये उससे पहले हुआ होता तो मोहम्मद यूनुस बोल सकते थे कि आपकी कंट्री में भी तो हो रही है, तब आप क्या कर रहे हैं, तब कोई जवाब नहीं रह जाता। इस पर बहुत सीरियसली हमें देखना पड़ेगा। एक कंट्री जो हमारा नहीं है, दूसरा कंट्री है, हम उसके लिए तो कंसर्न दिखा रहे हैं, अपने कंट्री के लिए क्या, इंडिया के लिए क्या, यहां पर भी हिंदुओं पे एट्रोसिटी होगी। बहुत सीरियस मैटर भी है। और आप देखिए कि पूरे देश पर अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो जम्मू कश्मीर, बिहार, यूपी, इधर आप नॉर्थ में आ जाइए तो बिहार, यूपी को बड़ा क्राइम स्टेट और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हमेशा शक के दायरे में रखा जाता था, सवाल खड़े किए जाते थे। जहां हिंसा की बात होती थी तो जम्मू कश्मीर एक समय में वहां का दौर भी आपने देखा होगा। आज अगर आप मानचित्र पर देखेंगे रोहित, तो उसमें आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल पूरे मानचित्र पर रक्त रंजित जिसको कहते हैं वो है।
हर 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने किसी न किसी इशू पर वहां पर दंगा फसाद होता है, और स्टेट स्पॉन्सर्ड जिसको कहते हैं ना, स्टेट स्पॉन्सर्ड वहां पर वायलेंस कराया जाता है। वो खुद ममता बनर्जी कराती, वो चाहती हैं कि वहां पर अस्थिरता बनी रहे बार बार, और वहां के लोग सिर्फ उनका चेहरा देखे। और जिस नॉर्थ ईस्ट की बात हम लगातार करते रहते थे ना, कि वो अपने देश से कटा रहता था, भारत से, उसको मेन स्ट्रीम में लाने की जरूरत है, उसको देश से जोड़ने की जरूरत है। आज की स्थिति में आप देखिएगा, आंख बंद करके देखिएगा, दिल पर हाथ रख के देखिएगा, तो आपको नजर आएगा कि पश्चिम बंगाल देश से कटा हुआ एक स्टेट दिखता है। वहां पर ममता बनर्जी अपने मन से सरकार चला रही है। मुझे लगता है कि किसी भी तरीके से संवैधानिक प्रक्रिया को इस्तेमाल किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर को वहां पर कंट्रोल करने की बहुत करने की जरूरत है। अमित शाह को खुद देखना चाहिए इस पर। और जो एक बात हो रही है उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए कि योगी मॉडल की बात क्यों हो रही है, योगी का मॉडल क्या है, और योगी मॉडल को वहां पर लाने की क्यों जरूरत है, और जो वहां के हिंदू हैं वो क्यों कह रहे हैं कि हमको योगी आदित्यनाथ जैसा सीएम चाहिए जो कि हमको आके यहाँ से बचा कर ले जाए। हिंदू जो हैं पश्चिम बंगाल के, वो योगी आदित्यनाथ की तरफ देख रहे हैं। राइट राइट राइट। एक चीज ये कि योगी आदित्यनाथ वो आदमी हैं जिसने हमें दिखाया कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे कंट्रोल करना। उनका बुलडोजर, उनके उनके रूल में अगर कोर्ट के बाहर गोली चलेगी और कोर्ट के बाहर बम फोड़े जाएंगे, तो जो इसने मारा है, जिसने गोली चलवाई है, वो मिट्टी में मिल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं, और मिट्टी में मिला दिया गया। अगर ऐसी ही स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट ममता जी की चले तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कंट्री बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में। लेकिन क्योंकि ममता जी इन्हीं गुंडों की वजह से अपनी कुर्सी पे बैठी है, ममता जी को इन गुंडों का बड़ा सपोर्ट है और अच्छा सपोर्ट है, इसलिए तो ये कहना कि ममता जी जो अभी इस समय ममता जी की जो गवर्नमेंट चल रही है, वो एक एक जैसे बोलते हैं कि उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, या वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं कंट्रोल कर सकती, वो कर सकती है लेकिन अपना जनाधार लूज कर जाएंगे, क्योंकि गुंडों की वजह से वो बैठी हैं। और गुंडागर्दी जो कि सीपीएम के रूल में हुआ करती थी, वो सारे गुंडे ममता जी ने अपने अपने पार्टी में मंगवाए, और उसके बाद अपनी ही पार्टी से गुंडागर्दी शुरू कर दिया। टीएमसी अब जनाधार की वजह से कम और गुंडों की वजह से ज्यादा बैठी है। और ये गुंडागर्दी जो है, ये ममता जी, हमने एक वीडियो देखा था, ममता जी को किसी ने पीछे से जय श्री राम बोल दिया था, तो ममता जी दिल में ला गई थी, कौन है जय श्री राम, ये तो आलम है। इतनी बुरी हालत तो हम रामायण में पढ़ते हैं कि लंका में थी, तो जय श्री राम नहीं बोल सकता था, मार दिया जाता था। वही हालत हो रही है इस समय ममता जी की स्टेट की। तो यानी का मतलब ये हुआ कहने का कि ममता बनर्जी को क्या हिंदू वोट पश्चिम बंगाल में नहीं चाहिए होता है? हिंदू वोट जो है फ्रेगमेंटेड है, फिर मैंने आपको बताया, कुछ कुछ जाति में बटा हुआ, कुछ इसमें बटा हुआ, जाति में बटा हुआ, और कुछ फ्रीबीज के पीछे भागता हुआ। तो अगर 30% आपको मिल जाता है तो हिंदू वोट, क्योंकि एक कांटे की लड़ाई है, हेड ऑन कोलिजन नहीं है, बीच में कम्युनिस्ट पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, तो वो वोट काट लेते हैं। जितना वोट वो काट लेते हैं उतने पे हार जीत का फैसला हो जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी भी हिंदू वोट बैंक ले जाती है और कांग्रेस भी हिंदू वोट बैंक ले जाती है, इसलिए तो इनको मुस्लिम वोट बैंक मिले और हिंदू से 10% भी वोट बैंक मिल जाए तो ये निकल जाती है। ये रियलिटी। यानी कुल मिलाकर मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ और जो कुछ हो रहा है, इसके पीछे जो भी जिम्मेदार होगा उसको तो सजा मिलेगी, वो पकड़ा ही जाएगा। और मुझे लगता है जांच एजेंसियां जो हैं वो काम कर रही हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ पूरे देश को याद आ रहे हैं, और सभी को लगता है कि पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है, मुर्शिदाबाद में जो कुछ हो रहा है, अगर योगी आदित्यनाथ जैसा सीएम वहां पर हो या उसके जैसा कोई नीति निर्धारक हो तो कंट्रोल जाके कर सकता है। यानी कि योगी मॉडल की जो बात हो रही है वो इसीलिए हो रही है क्योंकि यूपी में आप लॉ एंड ऑर्डर को देख रहे होंगे, और ये वही लोग हैं, ये वही वर्ग है जिसको योगी आदित्यनाथ ने कंट्रोल करके उत्तर प्रदेश में रखा हुआ है। वो कौम जो है वो बदमाशों का है। मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि धर्म विशेष ही हमेशा सामने आता है, नजर में आता है, वो इसमें संलिप्त पाए जाते हैं। और मुर्शिदाबाद में भी वही लोग हैं, इसलिए उनकी बात हो रही है, अन्यथा मैं अपराधियों की बात कर रहा हूँ।
लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्रपति शासन की जो बात है, जो स्थिति बन रही है, रोहित आप सही कह रहे थे, जो वहां पे स्थिति बन रही है वहां पर तो बनता है कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। लेकिन ममता बनर्जी लगता है राजनीति और वोट बैंक के चक्कर में खुद ऐसी परिस्थिति बनाना चाहती हैं कि लग जाए और जब चुनाव हो तो रो रो कर अपनी व्यथा सुनाएं और वोट बैंक को इकट्ठा कर पाए। लेकिन मुर्शिदाबाद शर्मनाक है पूरे देश के लिए, और मुझे लगता है कि जब 2027 में जब बिहार के बाद जब चुनाव होगा पश्चिम बंगाल में, तो वहां की जनता इसको देखेगी और ममता बनर्जी की राजनीति को भी देखेगी, और जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है वो हिंदू भी देखेंगे, और क्या फैसला करेंगे वो तो उन पर है, लेकिन सोचना तो होगा ही। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। रोहित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मन कही के साथ जुड़े। फिर किसी मुद्दे पर आपसे बातचीत होगी, तब तक के लिए नमस्कार।